तो बज़र्क की चैप्टर 386 में तुम्हारा स्वागत है। ओ भाई, ये बज़र्क क्या कर रहा है? एक के बाद एक बैंकर चैप्टर्स। मतलब मुझे पता था और मैंने पिछले पार्ट में भी कहा था कि इस चैप्टर में शायद फेल्कोनिया वाला हमें सिचुएशन दिखाई जाएंगी, ग्रिफिथ, कैस्का वगैरह। बट मुझे ये नहीं पता था कि इसी चैप्टर में हमें गॉड हैंड्स के भी दर्शन हो जाएंगे। एंड भाई, जो कॉन्वर्जेशन हुई है उन लोगों की ग्रिफिथ के साथ, कॉन्वर्जेशन क्या, मैं सही बता रहा हूँ, सीधा रोस्ट करा है ग्रिफिथ को। यस, आई नो, आई एम ऑल्सो शॉक्ड। एंड ये सारी चीजें देख कर ना लग रहा है वी आर इन अ फाइनल फेज। बाकी चलो अब ब्रेक डाउन करते चैप्टर का, क्योंकि इसमें ना काफी सारी ऐसी हिडन चीजें थी जो शायद तुमने नोटिस भी नहीं करी होंगी। साथी 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 पिछले चैप्टर में हमने देखा कि गर्ट्स उस टॉम में जाता है जहां पर उसे अपने पास्ट की असलियत पता चलती है, that he is not a human and वो एस्ट्रल वर्ल्ड से बिलोंग करता है, and he is also like a Griffith। and इस पॉइंट पर गर्ट्स काफी ज्यादा पावरफुल भी हो गया और दरवाजों को उखाड़ कर बाहर आता है और उसे सब के सब देखकर हैरान थे। और अब डिप्रेशन मोड उसका खत्म हो चुका है और अब वो ग्रिफिथ और उसकी आर्मी से लड़ने के लिए तैयार था। और अब चैप्टर 386 की स्टार्टिंग होती है एक कमाल के कवर पेज से। जरा देखो यार, बढ़िया सा ब्लू कलर कर रखा है जिस पर ग्रिफिथ छपा हुआ है। आसमान में देखोगे तो जॉड उड़ रहा है, और पता है ऐसा ही जॉड उड़ता हुआ चैप्टर 63 या 64 में हमें दिखाया जाता है। आई मीन उन चैप्टर्स का मैंने थंबनेल भी ऐसे ही बनाया था, अभी भी जाकर देखोगे तो मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर ग्रिफिथ का हाथ दिखाया जाता है और वहां लिखा भी है ही विल होल्ड ऑल विद इन हिज हैंड। एंड जो की सच बात है, ही इज दैट मच पावरफुल कि उसने सब कुछ अपने हाथों में ही कर रखा है। वैसे ये ना काफी आयरॉनिक भी है, बिकॉज ही इज अ गॉड हैंड एंड इसके हैंड में ही सब कुछ है। आई मीन गॉड के हाथ में सब कुछ नहीं होगा तो किसके हाथ में होगा? समझे आयरनी इसमें? थोड़ा सा दिमाग लगेगा समझने के लिए। अब चैप्टर की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो कैस्का है वो फेल्कोनिया किंगडम के अंदर थी और वो बाहर हॉल की तरफ खड़ी हुई थी। याद हो तो पिछले चैप्टर में ये अपने कमरे से भाग आई थी और बिल्कुल सामने हम देखते हैं वर्ल्ड स्पाइरल ट्री। आई मीन क्या पैनल बना रखा है, मजा आ गया पहला पैनल ही देखकर। एंड अभी हम ये भी देखते हैं कि कैस्का का जो ब्रांड था उसमें दर्द हो रहा था और उसमें थोड़ा बहुत खून भी आ रहा था, और ऐसा होना ही था क्योंकि अभी वो डीमन से घिरी हुई है। एंड अब हमें वर्ल्ड स्पाइरल ट्री के अंदर ले जाया जाता है और हम देखते हैं श्रीकी को। वो फेल्कोनिया तक पहुंच गई और फिर वहां पर वो जूम करके देखती है वहां फेल्कोनिया में रह रहे इंसानों को। एंड उन्हें देखकर वो काफी शॉक हो जाती है क्योंकि वो सब के सब काफी खुश लग रहे थे, लेकिन अभी उसका सिर्फ फोकस था कैस्का को ढूंढने का। अब हम देखते हैं कि नीचे वहां कैसल में खड़ी थी सोनिया, जिसे एकदम से सेंस होता है श्रीकी की प्रेजेंस का, और फिर वो एकदम से ऊपर देखती है वर्ल्ड स्पाइरल ट्री की तरफ, लेकिन वहां उसे कुछ पंछी दिखते हैं और उसे लगता है कि उसे सिर्फ वहम सा हुआ है, और फिर वो अंदर वापस जाने लगती है। और हाँ, उसके साथ म्यूल भी था। अब तुम्हें याद ही होगा कि सोनिया जब श्रीकी से मिली थी तो वो उसे काफी पसंद करने लगी थी, और यहाँ तक कि उसने उसे ऑफर भी करा था कि वो उसके साथ फेल्कोनिया चले और ग्रिफिथ को ज्वाइन करे, लेकिन श्रीकी मना कर देती है क्योंकि वो कर्ट्स के साथ ही रहना चाहती थी। आई मीन तुम देखोगे तो यहाँ पर एक और राइवलरी बन रही है। हमें पता है कि सोनिया कितनी ज्यादा लॉयल है ग्रिफिथ के लिए। आई मीन शी ओज हिम एवरीथिंग एंड वो ग्रिफिथ के लिए कुछ भी कर सकती है। ही इज मैडली लव विद हिम। एंड इधर श्रीके भी गर्ट्स के लिए काफी ज्यादा लॉयल है, यहाँ तक कि श्रीके तो कर्ट्स को काफी ज्यादा पसंद भी करती है। बट जल्दी हमें पता है कि इन दोनों का आमना सामना होने वाला है। जब बैटल होगी तब देखने में मजा आएगा कि जब ये दोनों दोस्त आमने सामने होंगे तो क्या करेंगे। अब इसके बाद सोनिया और म्यूल दोनों अंदर जाते हैं ग्रिफिथ को रिपोर्ट करने के लिए, यानी कि इसका मतलब है कि ये अभी अभी फेल्कोनिया में एंटर करने कहीं से होकर आए हैं। अब वो जीने से ऊपर जाते हैं उस फ्लोर पर जहां पर ग्रिफिथ था। हम देखते हैं कि सामने ही ग्रिफिथ खड़ा था। अब म्यूल वहां जाकर झुक जाता है, लेकिन सोनिया अपने मजे में ही थी। फिर म्यूल कहता है, पागल है क्या, हम लॉर्ड ग्रिफिथ के सामने, हैव सम रिस्पेक्ट। अब जैसे ही ग्रिफिथ उन्हें देखता है सोनिया भी तुरंत ही झुक जाती है। एंड मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि मियोरो सेंसी के जाने के बाद भी आर्ट वर्क जो बनाया है इस चैप्टर का एकदम कदर है। एंड हाँ, मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे, काफी लोग कह रहे हैं कि ये जो ग्रिफिथ की प्रेजेंस दिखाई है ना, ये काफी डिफरेंट है। ये यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट लग रहा है, उतना ज्यादा चार्मिंग, उतनी ज्यादा रोशनी नहीं लग रही है। आई मीन हो सकता है ये भी कुछ डिटेल बताने की कोशिश कर रहे हो या फिर क्या पता ग्रिफिथ बदल रहा हूँ, बट अभी कुछ कंफर्म कह नहीं सकते। अब म्यूल कहता है कि हम अपने कैंपेन से वापस आ गए हैं लॉर्ड, और अब हम रिपोर्ट करना चाहते हैं। ग्रिफिथ कहता है, हाँ बताओ। म्यूल बताता है कि ये सिचुएशन ना अभी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है। फेल्कोनिया के बाहर जितने भी सारे डीमंस और मॉन्स्टर आ गए हैं उन सबको हमारी आर्मी जाकर खत्म कर रही है और दूसरे किंगडम्स को आजाद कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम वहां पर उन्हें बचाने पहुंचते हैं डीमंस ने उनके किंगडम्स को खत्म कर दिया होता है।
और जो भी सर्वाइवर्स उन किंगडम में बचे थे वो अब बैंडिट्स बन गए हैं और अपने सर्वाइवल के लिए वो दूसरे लोगों पर अटैक करके चोरी चकारी कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने अपना घर खो दिया है, वो फेल्कोनिया और आपकी थिंकिंग के अगेंस्ट है। वो सब के सब एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और वो जगह है कुशांस की। और एक तरह से कुशांस की स्ट्रेंथ और आर्मी बढ़ रही है। अब तुम यहाँ पर समझ रहे हो, ग्रिफिथ ने सारे डीमंस वगैरह को आजाद तो खुद ही करा है, लेकिन अब वो खुद जाकर उन्हें बचा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि वो इंतजार कर रहा है कि ये सारे डीमंस जाकर उनके किंगडम विंगडम सब उड़ा दें, और जितने भी किंग वगैरह हों, जिन्हें भी वो इन डीमन से बचाएं, वो भी फिर उसकी कृपा करें, बोले कि यार तुमने हमें बचाया तो अब हम तुम्हारे अंडर ही काम करेंगे। तुम समझ रहे हो, ही वांट टू बिकम अ अल्टीमेट, द वन एंड ओनली किंग इन दिस वर्ल्ड। दैट्स व्हाई वो उन डीमंस को बेचकर उन्हें तबाह करवा रहा है और उन्हें खुद बचा रहा है। म्यूल कहता है कि हमें इस सब चीजों के बारे में कुछ जल्दी ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने एनिमीज खुद ही बना रहे हैं। अब ग्रिफिथ कहता है तुम दोनों ने काफी अच्छा काम करा, रेज योर हेड्स। अब सोनिया आराम से खड़ी होती है स्टाइल से और कहती है वो सारे के सारे लोग बेवकूफ हैं जो भी आपके अगेंस्ट जा रहे हैं लॉर्ड ग्रिफिथ। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, बल्कि हम तो इस दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। वो सारे लोग सिर्फ इस हमारे प्रोग्रेस के बीच में आ रहे हैं। सो यस, इन्हें क्या पता ग्रिफिथ ने उन डीमंस को छोड़ा है। तभी म्यूल कहता है सामान संभाल के सोनिया, तुम क्या कहे जा रही हो। अब ग्रिफिथ कहता है सबको ना चेंजेस से काफी घबराहट होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन चेंजेस से उन्हें काफी कुछ सहना पड़ेगा, और यही चीज फिर गुस्सा और लड़ाई में बदल जाती है। अब यहाँ पर ना ग्रिफिथ ने बड़े प्यार से ही मैनिपुलेट कर रहा है। यू नो दैट्स हाउ ग्रिफिथ मैनिपुलेट्स एवरीवन। डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बात को पॉजिटिवली दिखाना, और सामने जो उसके एनिमीज है उनके बारे में भी गलत ना बोलना। म्यूल कहता है आप सही कह रहे हैं लॉर्ड ग्रिफिथ, लेकिन ये सारी चीजें समझने के लिए हमें और काफी वक्त लगेगा। ग्रिफिथ कहता है आई नो इट मस्ट बी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, लेकिन सही वक्त आने पर मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। अब वो वहां से डिसमिस कर देता है मीटिंग और वो दोनों जाने लगते हैं। तभी वहां नोटिस करती है सोनिया कैस्का को, जो वहां पर खड़ी हुई थी और वो थोड़ा तकलीफ में लग रही थी। अब म्यूल उससे जाकर पूछता है कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत हो रखी है। तभी सोनिया उसका हाथ पकड़कर उसे खींचती है और कहती है छोड़ो इसे, ये सिर्फ एक मेड है, इसकी क्या टेंशन लेनी, और उसे अपने साथ खींच कर ले जाती है। अब इसका बर्ताव भाई जायज भी है इसके लिए, क्योंकि इसे पता है कि कैस्का ग्रिफिथ के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बस ग्रिफिथ की कोई भी खास या पास हो इसे बर्दाश्त नहीं होता। अब इधर हम देखते हैं कि ग्रिफिथ जो था वो अपनी छाती पर हाथ रखता है और कहता है सो तुम्हें रियलाइज हो गया क्यों गट्स। और ये यहाँ पर एक और ट्विस्ट खुल गया है। यहाँ उसके ये बोलने का मतलब यही है कि ग्रिफिथ को ये पता चल गया है कि गट्स को रियलाइज हो गया अपने पास्ट के बारे में। यानी कि ग्रिफिथ गट्स के बारे में सब कुछ जान सकता है, वो सेंस कर सकता है। क्योंकि तुम भूल रहे हो एक बात, ग्रिफिथ इज ऑल्सो अ गॉड हैंड। एंड याद हो तो स्कल नाइट ने कहा था कि गॉड हैंड इज एग्जिस्ट एवरीवेयर एंड नोवेयर इन द सेम टाइम। यानी कि गॉड हैंड्स एक्सटर्नल वर्ल्ड में ही एग्जिस्ट करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में वो आ नहीं सकते हैं, लेकिन उन्हें फिजिकल वर्ल्ड की सारी चीजों के बारे में पता रहता है, और वो कई सारी चीजें, लगभग सब कुछ मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। सो एज अ गॉड हैंड ग्रिफिथ को भी पता रहता होगा कि गट्स एक्चुअली में क्या कर रहा होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ग्रिफिथ अभी फिजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंट है, तो मे भी हो सकता है कि उसे कोई इन्फॉर्म कर रहा हो ये सब चीजें। तो ऐसा हो सकता है कि कुशान की आर्मी में कोई गद्दार हो जो इसने भेजा हो एज अ एजेंट। इसका मतलब है कि आगे गट्स जो भी प्लान करने वाला है फेल्कोनिया पर अटैक करने का, वो ग्रिफिथ को मेरे हिसाब से पहले से पता चल जाएगा। बट यहाँ हमें ये तो पता चल गया कि जिस हिसाब से उसने बोला है कि गट्स तुम्हें आखिरकार रियलाइज हो गया, इसका मतलब यही है कि गॉड हैंड बनने के बाद ही आई थिंक ग्रिफिथ को गट्स के रियल पास्ट के बारे में पता चल गया था कि ये एस्ट्रल वर्ल्ड से ही बिलोंग करता है। अब ग्रिफिथ सामने चलकर आता है कैस्का के पास और उससे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी कैस्का के और भी ज्यादा दर्द होने लगता है और उसके ब्रांड से खून आने लगता है, जो होना ही था। आई मीन ग्रिफिथ इज अ गॉड हैंड। तभी ग्रिफिथ के पीछे से एकदम से शैडो सी आती है, जिसे देखकर वो भी शॉक हो जाता है। एंड फिर हम देखते हैं कि वो शैडोज रूप लेती हैं वो बाकी की 4 गॉड हैंड्स की, वॉइड, स्लैन, कॉन्ड्रेड और यूबिक। एंड क्या ही बेहतरीन पैनल बनाया। आई मीन देखो यार, उस धूल में भी पता चल रही है इनकी शक्लें। अब कैस्का की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है क्योंकि गॉड हैंड सब के सब आ चुके हैं। इसलिए फिर ग्रिफिथ जो था वो कैस्का को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने केप से उसे ढाक लेता है। फिर यहाँ पर गॉड हैंड्स कहते हैं कि हम यहाँ पर देखने आए थे, तुम क्या महान काम कर रहे हो और तुम सच में क्या कर रहे हो। एस्ट्रल वर्ल्ड से तो डीमंस तुमने यहाँ रिलीज किए हैं, तुम उन्हें खुद ही मार कर लोगों को ऐसा दिखा रहे हो जैसे तुम उनके मसीहा हो। इट्स ऑल एक्टिंग। जो भी तुमने अभी तक ये बनाया है ये सब कुछ फेक और झूठा है। आफ्टर वॉट हैव यू डन, इज दिस योर अचीवमेंट। सही बताओ तो तुम्हारे सपने के सामने
मुझे एक बच्चे का सपना भी लॉजिकल लगता है। योर ड्रीम इज वीक एंड फ्राजाइल एंड ये चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएगा। एंड जब ऐसा होगा ना तब देखने में काफी मजा आएगा। अब इनकी ये बातें सुनकर तुम्हें ये तो साफ साफ पता लग रहा होगा कि गॉड हैंड्स ग्रिफिथ की ले रहे हैं, एक तरह से रोस्ट कर रहे हैं उसे। एंड मैं सच में बताना चाहता हूँ कि ये मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। लेकिन पता है यहाँ पर ये रोस्टिंग नहीं हुई है, ये साले एक तरह से उसे भड़का ही रहे हैं कि भाई तू क्या हीरो खेल रहा है, लोगों को बचा रहा है। उन्हें मजा आता है डिस्ट्रक्शन देखने में, इसलिए वो ये सब कहकर उसे भड़काना चाह रहे हैं कि तू भाई यहाँ पर तबाही मचा, ये बहुत हो गया अब हीरो का खेल। और यहाँ तुम्हें इनका मैनिपुलेशन दिख भी रहा होगा साफ साफ, क्योंकि अभी ये इसके सपने को बचकाना बोल रहे हैं, लेकिन याद होगा इन्होंने इसके बचपन के पास्ट को दिखाया था, इसके चाइल्डहुड ड्रीम को दिखाया था जब उन्हें उससे सैक्रिफाइस करवाना था, और अब इन्हें वो सपना बचकाना लग रहा है। सो यस, ये कौन से दूध के दूल्हे हैं, दे ऑल आर दोगले भाई, इन पर भरोसा नहीं कर सकते। और अभी भी उनका खत्म नहीं हुआ था, फिर वो ये भी बोलते हैं यू आर अ किंग ऑफ नथिंग बट अ लिटिल डॉल हाउस। और ये सब कहकर वो फिर वहां से जाने लगते हैं। कैस्का को भी वहां पर मेट्स आकर ले जाने लगती हैं। एंड लास्ट में वो जाते हुए भी कहते हैं दिस इज व्हाट यू विश्ड फॉर, अ कोल्ड प्रिजन फेल्कोनिया। अब देखा जाए तो इनकी बात बिल्कुल सही है। फेल्कोनिया जो है ना वो एक प्रिजन की तरह ही है, क्योंकि बाहर तो उसने डीमन छोड़ दिए हैं, तो जिसको भी बचना उसे फिर इसके फेल्कोनिया में यहाँ कर रहना पड़ेगा। तो एक तरह से ना ये उन लोगों की जो फ्री विल थी, चॉइस थी कि वो कहाँ पर रहेंगे, वो छीन रहा था। लाइक जैसे अटैक ऑन टाइटन में वॉल्स नहीं थी, यहाँ बस फेल्कोनिया है। और हाँ, एक और चीज, जो ये गॉड हैंड्स है ये इसलिए भी इसे ऐसा सुना कर गए हैं क्योंकि उन्हें दिख गया है कि इसमें ना थोड़े बहुत चेंजेस तो आ चुके हैं। तो पता ही है कि ये मूनलाइट बॉय भी बन जाता है, और ऊपर से कैस्का को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, उस कैस्का को जिसकी कितनी बुरी हालत कर दी थी इसने एक्लिप्स में। तो गॉड हैंड्स को ये देखकर लगा कि ये साला अभी गॉड हैंड नहीं, बल्कि इसके अंदर इंसानों वाली फीलिंग्स वगैरह आ रही हैं। तो उन्हें बस यही डर था कि कहीं ये इंसानों के साथ ना मिल जाए, इसलिए बस इसे ये सुनाने के लिए आए थे और समझाने के लिए आए थे। और बस इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। सो मेरे हिसाब से ये जो तीनों चैप्टर लाइन से आए हैं ना, इन तीनों ने ही धमाका मचा दिया। इसके बाद मैं तुम हर बर्ज़क फैन दोबारा से जिंदा हो गया, गट्स की तरह रीबर्थ हो गया हमारा। अब हम सब के सब पूरा एक्साइटेड हैं आने वाले चैप्टर्स के लिए, क्योंकि अब भाई धमाके और मचने वाले हैं। अब हम कुछ कह नहीं सकते कि अगला चैप्टर अब कब आएगा, बट ऐसे बैंगर चैप्टर्स के बाद मैं कम से कम 2-3 महीना सरवाइव कर लूंगा बिना चैप्टर्स के। बट फिर भी मैं यही कृपा करता हूँ कि यार थोड़ा जल्दी डाल देना चैप्टर। बाकी मुझे लगता है कि अगले चैप्टर में भी अभी फेल्कोनिया, ग्रिफिथ वगैरह के रिगार्डिंग ही होने वाली हैं चीजें, कि यहाँ पर क्या सिचुएशन रहेगी ये सब के बाद, और ग्रिफिथ के क्या प्लान्स रहेंगे आगे के। बाकी ये भी हो सकता है कि हमें कुछ आने वाली सिचुएशन दिखाई जाए कि अभी गर्ड्स और बाकी सब अब उनका अगला स्टेप क्या होने वाला है। बाकी तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हारे क्या प्रेडिक्शन है चैप्टर 387 के लिए। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। मैं बोलता नहीं हूँ, तुम करते ही नहीं हो यार, कर दो यार। बाकी अगर तुम्हें बर्ज़र्क की फुल एक्सप्लेनेशन देखनी है तो इधर क्लिक मारो ना जल्दी। आज के लिए बस करते हैं, आरिगातो।